भाई सेल्फ रिस्पेक्ट पे नो कॉम्प्रोमाइज, ये क्लियर स्टांस है, क्लियर स्टेटमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। आज अगेन आईसीसी की मीटिंग कैंसिल हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। कल तो फिर भी सुनने में आ रहा था कि 1.5 आवर की हुई, आज तो बिल्कुल हुई नहीं, पोस्टपोन हो गई कल तक। दूसरी साइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऑलरेडी 2 दिनों से दुबई गए हुए हैं। आज उन्होंने बैकडोर लॉबीज भी शुरू कर दी हैं। अभी कुछ देर पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की यूएई क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई, और ये मुलाकातें क्यों चल रही है आप बेहतर समझ सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। साथ साथ आज को एक्सक्लूसिव अपडेट भी कर देते हैं, लेटेस्ट अपडेट का आज की। इतना अपडेट रखा आपको भाई, सब्सक्राइब तो बनता है। बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे होते हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके साथ में वीडियो को लाइक कर दें। बैक टू बैक आपको अपडेट रखा। साथ साथ आज सामने इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, जो पीसीबी ऑफिशियल्स की बिल्डिंग है बैक साइड पे, एंड फ्रंट पे पवेलियन है। फ्रंट का व्यू आप क्लियर देख सकते हैं, कितना क्लियर व्यू निकल के आया है। ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने को ऐसा था। ये सेंटर में इस वक्त आपको व्यू दिया जा रहा है। राइट साइड पे पवेलियन, लेफ्ट साइड पे पीसीबी का हेडक्वार्टर। बाकी जो चैंपियंस ट्रॉफी की डिस्कशन है उसकी तरफ भी वीडियो के एंड में आएंगे। पहले ये मैं लेटेस्ट अपडेट कर दें, पीसीबी का सारा फोकस एतमाद पे है, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को अपने एतमाद में ले रहा है। यूएई के प्रेसिडेंट से क्यों मिलना है, यूएई की टीम तो पार्टिसिपेट नहीं करी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन फिर भी हाइब्रिड मॉडल अगर अप्रूव हुआ भी तो आपको पता है कि फिर हाइब्रिड मैचेस कहाँ पे होने हैं। और सिर्फ ये नहीं, इससे पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से भी मिले। खैर इसकी तरफ आते हैं। पहले ये लेटेस्ट काम आप देखें, बाहर साइड पे कुछ स्टील स्ट्रक्चर के कॉलम्स निकले हुए थे, गार्डर जो आपको दिख रहे हैं। ये नया नया काम डेली के हिसाब से होता है, और यहाँ पे काम तेजी से चल रहा है, तो साथ साथ आप नोट करते जाएं। बाकी जब थोड़ा सा क्लियर हो जाता है वो फिर आने वाली वीडियोज में हम अपडेट भी करते हैं। सिर्फ व्यू आपको दिखा देते हैं कि देखें अब ऊपर के जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड थर्ड फ्लोर, उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता ब्रिक्स का काम है जो वो शुरू कर दिया गया है। ऊपर के फ्लोर में तो यहाँ पे ये काम आखिर तक जाना है। बाकी जो स्टील स्ट्रक्चर वाली राइट साइड पे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में सारा ब्रिक वर्क हुआ है। ऊपर साइड पे जितना भी फ्रेम्स की शीट्स वाली वॉल्स थी उनसे कंप्लीट किया गया है। अभी पिछली वीडियोस में आपके साथ एक्सक्लूसिव स्केच भी शेयर किया गया, जिससे आपको दोनों पीसीबी ऑफिशियल्स की जो बिल्डिंग है वो, और खास तौर पे जो पवेलियन है स्टील स्ट्रक्चर का, उसका फ्रंट साइड समझ आ जाना चाहिए। इन केस जिन्होंने वो वीडियोस मिस कर दिए वो चैनल में जाके देख सकते हैं, लेकिन पहले ये देख लें। इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हैं आज की। इसमें ये एक्सरे व्यू भी शेयर किया गया, जिसमें बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक आपको सारा समझ आ जाएगा। अच्छा ये साथ भी नोट कर लें, जो फ्रंट पे आपको 3D मॉडल के मुताबिक वो डिजाइन में थीम दी हुई है, जितनी भी शेड्स हैं इस तरह से कवर होंगी, लेकिन ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। सैंपल 2 लगे हैं, ये सीमेंट बोर्ड के सैंपल लगे हुए हैं। अब इस पे डिस्कशन हो रही है कि इसके फ्रंट साइड बैक साइड को किस तरह से कवर किया जाए। सो सीमेंट बोर्ड तो अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि उसमें वो गोलाई उस तरह से नहीं आ रही जिस तरह 3D मॉडल में है। सो जो बीडीवी पैटर्न वाले हैं, जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट थे स्टार्ट में, जो उन्होंने डिजाइन इंटेंट के तौर पर पिक्चर शेयर की थी, उन्होंने सजेस्ट किया है कि यहाँ पे आप ये सीमेंट बोर्ड की शीट्स इस्तेमाल ना करें। इससे उस तरह की सफाई एंड क्लियर व्यू नहीं आएगा जिस तरह से फैब्रिक जो टेंसाइल फाइबर है उसका आएगा। सो इस पर अभी डिस्कशन चल रही है, टेंडर वगैरह इशू हो जाए मोस्ट प्रॉब्ली, या फिर किसी कंपनी को मिल जाए। लेट्स सी क्या अपडेट्स आती हैं, वो पीसीबी फिर खुद भी अपडेट कर देगा टाइम के साथ साथ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको समझाने के लिए शेयर कर देते हैं कि फ्रंट पे क्या सैंपल लगा हुआ है। साथ साथ ये ग्लास वर्क भी आपको दिख रहा होगा। सो ये भी सैंपल के तौर पे डोर्स एंड विंडोज लगी हुई हैं। बाकी सारा ब्रिक वर्क एंड ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो जाए, तो साथ साथ ये फिनिशिंग का काम भी इसलिए उन्होंने किया हुआ है ताकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, साथ साथ इनसाइड का जो बहुत बड़ा काम होता है यहाँ पे, ये बहुत टाइम लेता है। सो ये भी उस टाइम तक रेडी हो जाए। 15 दिसंबर 20 दिसंबर का तो पीसीबी चेयरमैन कह रहे थे कि ओवरऑल स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। फिनिशिंग का काम में फिर 10-15 दिन मजीद लग सकते हैं। बाकी फिर लाइट्स भी आनी है, वो सामने पोल आपको दिख रहा होगा, यहाँ से वो बालकनी का व्यू जो है वो भी आपको दिख रहा होगा। इसमें भी मजीद डिस्कशन और चीज़ें चल रही हैं कि क्या बेहतर हो सकता है। सो इसलिए अभी इसके बाकी का जो फ्लोर है वो कवर नहीं हुआ, वरना ये विद इन आप देख लेंगे हफ्ते के अंदर अंदर या 10-20 दिनों के अंदर ये सारी जो बालकनीज वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। और फ्रंट स्टैंड अब देखें, यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ तक ब्रिक वर्क इन्होंने कंप्लीट किया है। सेंटर में जगह छोड़ी हुई, हम पास कर लेते हैं थोड़ा सा आप समझाने के लिए अंडरस्टैंड करें। एग्जैक्ट जैसा समझाया था, देखिए यहाँ पे वो होल्स हैं जहाँ पे नट्स एंड बोल्ट्स लगने, इसके मतलब कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड तक आगे स्टैंड स्लोप में आ जाएगा। एंड सेम उस तरह से होता हुआ दिख रहा है ब्रिक वर्क। यहाँ पे सारा फ्रंट पे इन्होंने कंप्लीट क्लोज किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे तो ग्लास लगना नहीं है। ऊपर के फ्लोर में फिर वो ग्लास के लिए फ्रेम्स लगे हुए हैं, शीटें लगी हुई हैं। सो वहाँ पे फिर सारे 4 फ्लोर जो हैं ऊपर दिखेंगे। उसके बाद नीचे वही सेम जैसे मैंने समझाया था। बाकी अगर कुछ ऊंच नीच हुआ तो आने वाली वीडियोज़ में अपडेट होता रहेगा, लेकिन जैसे बालकनी का आपको बताया था, देखें वही होल्स में उन्होंने नट्स एंड बोल्ट्स लगाए हैं, फ्रंट पे वो हैंग कर रहा है। सेम उसी तरह से ब्रिक वर्क भी इन्होंने ऊपर तक यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कंप्लीट किया है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली स्टैंड के नीचे कवर हो जाना है। एंड उसमें डोर्स आपको हर एक बॉक्स में दिख रहे होंगे जो कि स्टैंड के नीचे कनेक्ट होंगे। लेकिन जो सेंटर का एरिया है वो भी आप माइंड में रखें। वहाँ से प्लेयर्स ने देखें वो जो व्हाइट शीट लगी हुई है, यहाँ सेंटर में प्लेयर्स जो हैं वो जाएंगे और फिर बाहर आके जो साइड स्क्रीन के पास से गुजरते हुए पिच की साइड बैटिंग करने के लिए आएंगे। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में भी समझाते रहेंगे। जो चीज़ अपडेट होती रहेगी या कोई इन्फॉर्मेशन आएगी, बस आप स्टे ट्यून रहिए चैनल के साथ, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। यहाँ प्लैंक्स की तरफ भी आते हैं, प्लैंक्स की भी डिटेल अपडेट है। सामने देखिए आज की एक्सक्लूसिव अपडेट है, वो सेकंड बीम जो है मतलब कि 4 बीम्स में अब वो प्लैंक्स का लगना शुरू हो गया। उसकी तरफ क्लोज व्यू में शेयर करके समझा देते हैं आपको, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सामने पवेलियन की लेफ्ट साइड की बात की जा रही है, वो सामने फार एंड पे जो मीडिया बॉक्स है उसके राइट से भी काफ़ी सारा कवर हो चुका है। मतलब कि आप कह रहे हैं कि अब 300 तक प्लैंक्स जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। साथ साथ वो राइट साइड का जो पोर्शन रिमेनिंग है उसमें भी आप देख सकते हैं मजीद भी वो गार्डर्स एंड स्टील के कॉलम्स उनको इंस्टॉल कर दिया गया है। एंड उसी के पास से ये रहा वो प्लैंक्स वाला जो स्टैंड है शुरू हुआ है। उसमें हबीब कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन वालों ने स्पीड लगाई हुई है, माशाल्लाह से क्रेडिट गोज टू देम। इतनी तेज़ी से उन्होंने प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन की, ये आसान नहीं है। देखिए इसमें ये फिनिशिंग का काम भी फिर होता है। सो ये डिटेल में भी चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं, सो अच्छे से आपको क्लियर हो जाती है अपडेट। कोशिश करता हूँ अपडेट अच्छे से शेयर करें। कमेंट्स आते हैं कि कभी आप अच्छी अपडेट शेयर कर देते हैं, कभी वीडियो ठीक नहीं होती, तो यार हर बार तो गोड़ियाँ मिठाई नहीं होती ना। अब हर वीडियो में इतनी डिटेल से चीज़ें कवर करते रहेंगे तो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बट आप समझ जाते हैं कि साथ साथ ये जो फिनिशिंग का काम हो रहा होता है वो फिर अक्सर वीडियोज़ में हम मेंशन कर देते हैं। आ जाओ जी, फार एंड पे भी आ जाओ। लेफ्ट साइड कवर हो गई पवेलियन की। ये फार एंड का जो सबसे पहले जहाँ पे प्लैंक्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी, उसमें मजीद जो इनसाइड डिटेल काम है वो मैंने आपको जो ड्रिलिंग की जा रही थी वो सारा पिछली वीडियोस में कवर हो गया था। अब यहाँ तक पहुँच चुका है और अभी स्टिल यहाँ पे प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन मजीद भी चल रही है। मतलब कि जब रात हो जाएगी, आज का दिन गुजर जाएगा तो मजीद प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी। बस अब ये सेंटर में जो आपको इंक्लाइन बीम्स दिख रहे हैं ये रह गया। वो सामने देखें पवेलियन की साइड से वो शुरू किया हुआ है। उस साइड के 2 बीम्स जो हैं, मतलब कि 4 इंक्लाइन बीम्स कवर हो चुके हैं। और ये राइट साइड का भी देख लें। जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपसे कहा कि जो पुराना काम है आप लोग वो फिर भूल जाते हैं, नए काम की तरफ जा रहे होते हैं कि भाई प्लैंक्स दिखा दें, अब वो कितनी लगी, सीटें कैसे बनी। लेकिन जो पुराना इंक्लाइन बीम्स की जो कंस्ट्रक्शन जिस तरह से उनको कंक्रीट किया जा रहा है वो भी आप साथ साथ देखें कि उनको ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं कि सारे बीम्स कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ ये सेंटर में जहाँ पे स्टील इन्फोर्समेंट का काम आपको दिख रहा है, जाल बिछाया हुआ है, ये रिमेनिंग है। मजीद कुछ डिफरेंट पिक्स आपके साथ शेयर कर देते हैं जिसमें वो फ्रंट पे ग्रिल का जितने सैंपल लगे थे वो आपको क्लियर हो रहा होगा। कंक्रीट का भी बनाया गया था, साथ वो जो लोहे का ग्रिल था वो भी लगाया हुआ था। इतने शॉर्ट ग्रिल आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएगा अगर ग्रिल अप्रूव हुआ। पीसीबी के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि लुक ख़राब ना हो, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो व्यू का है। सो मे भी शायद ग्रिल लगे ही ना, लेकिन ये ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, वो भी माइंड में रखनी होती है प्लेयर्स के लिए, चाहे वो स्पेक्टेटर्स की हो। तो ट्रेंच में कोई ना गिर जाए, वो मैंने नेट की एग्जांपल आपको दी हुई, जाल बिछा दिया जाता है, वो बिछा दें तो बेहतर हो जाएगा। सो ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स थी। आप कहते हैं तो हर दिन की लेटेस्ट अपडेट्स कवर कर लिया करेंगे, अगर कहते हैं तो हर दूसरे या तीसरे दिन आ जाया करेगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जैसे आप कहेंगे उसी के मुताबिक आपकी डिमांड पूरी कर दी जाएगी। कराची के लिए बड़े कमेंट्स आ रहे थे, कराची की वीडियो भी हमने शेयर कर दी, आपने देख ली होगी, एक्सक्लूसिवली अपडेट होगी। इन केस जिन्होंने मिस कर दी है जाके चैनल में देख लें। साथ साथ जो बाकी टॉपिक्स हैं ऑब्वियसली ये चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड ही सारा काम हो रहा है ना, तो उसमें हम चैंपियंस ट्रॉफी की जो न्यूज़ आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन होती है जो मुझे नहीं पता होती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कर देते हैं, बाकी हम भी उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। बस आप देखते हैं मामला जो है वो कल तक फिर पोस्टपोन हो गया है। आईसीसी फंसा हुआ है, भाई क्या करें। आईसीसी आप देखें उनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर वो तो अभी से उन्होंने शुरू कर दिया हाइब्रिड मॉडल के गुण गा रहे हैं। भाई सीधी सीधी बात है, पाकिस्तान होस्ट है, इससे पहले पाकिस्तान वहाँ वर्ल्ड कप खेलने गया, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल भी खेला। अब इस साइड सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, अगेन इस तरह से किया जा रहा है, तो ये तो सरासर ज़्यादती है। इंडिया के लोग, इंडिया के फैंस को भी पता है कि ये ज़्यादती हो रही है कि पाकिस्तान आ गया था इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल के थ्रू खेलिए, चलिए ये ACC इवेंट है। लेकिन आने वाले टाइम में आप देख लेना, अगर हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो भी गया, मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी ने आने वाले इवेंट्स में फिर क्रिकेट नहीं, फिर वो हर स्पोर्ट की बात होगी, उसमें छोटे से छोटा चाहे वो कबड्डी क्यों ना हो, वो भी फिर इंडिया के साथ नहीं होगी। बस फिर सीधी सीधी बात खत्म की जाएगी। अब जो है मामला सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गया है और पीसीबी अपने स्टांस पे बड़ा क्लियर खड़ा है। आईसीसी जब भी मीटिंग करता है, जब भी कुछ पूछता है, जब भी कोई मशवरा देता है, थर्ड फार्मूले की बात की जाती है, पीसीबी सीधा सीधा जवाब दे देता है, भाई यहाँ पे हम अरबों लगा रहे हैं, अपग्रेडेशन कर रहे हैं, कैसे हाइब्रिड मॉडल, कहाँ पे हाइब्रिड मॉडल, मुफ्त में हाइब्रिड मॉडल कैसे होस्ट कर लिया जाए। भाई हम इवेंट के हम होस्ट हैं, यहाँ पाकिस्तान में होगी, जो आता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं आता सिंपल सी बात है पुल आउट करे, पिछली टीम को मौका दे। वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका बड़ी अच्छी अच्छी टीम है, लेकिन वही आईसीसी भी मजबूर है, क्या करे, पाकिस्तान इंडिया के बगैर क्रिकेट पॉसिबल ही नहीं है। आप माने या ना माने, एग्री करेंगे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कि ये कड़वा सच है। खैर अपडेट्स आती रहेंगी, टॉपिक्स पे भी डिस्कशन होती रहेगी। आज की वीडियो के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली अपडेट के साथ। सोशल मीडिया हैंड्स पे भी आगे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।